अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के बैनर तले वैश्य समाज की राजनैतिक उत्थान के लिए चर्चा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर द्वारा वैश्य समाज पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कहा कि जब तक बीजेपी सांसद विनोद सोनकर खुले मंच से माफी मांगे, नहीं तो वैश्य समाज मुहिम चलाकर उनका विरोध करेंगी, वरना पार्टी उन पर कार्यवाही करे। हालांकि सांसद विनोद सोनकर का कहना था कि उनके बयान को एडिट करके पेश किया गया है। चर्चा के दौरान अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता का कहना था कि वैसे तो देश और प्रदेश में सैकड़ों वैश्य समाज के संगठन हैं और देश में हमारी सांख्य 30% है और केवल कानपुर में लगभग 6 से 7 लाख वैश्य समाज के लोगों की संख्या है और सभी राजनीतिक पार्टियां उनका केवल इस्तेमाल कर छोड़ देती हैं, जबकि वैश्य समाज देश की अर्थव्यवस्था, वितरण व्यवस्था और प्रत्येक वर्ग समाज के लोगों के लिए तन मन धन से काम करता है, एक रीढ़ की तरह। लेकिन उनका कोई भी अपना मंच नहीं है जिससे वो अपना और अपने समाज का भला कर सके। इन्हीं सब बातों को लेकर समाज के कुछ वरिष्ठ लोग के सुझाव पर 2 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी का गठन कर देश में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई गई है और पूरे देश में 2027 में पूरी ताकत से चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और पार्टी में सभी वर्ग के लोगों का बराबर का, बिना किसी भेदभाव से सम्मान होगा। अभी प्रदेश में 3 लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें घोसी लोकसभा से रोली गुप्ता, लखनऊ लोकसभा से कविता गुप्ता और मिर्ज़ापुर से अमृत राव चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों सीट हमारी पार्टी जीत रही और हमारा उद्देश्य वैश्व समाज के उत्थान के लिए काम करेगी, क्योंकि सभी पार्टियां वैश्व का इस्तेमाल करती हैं। वैश्य समाज नोट भी से वोट भी दे और चोट भी खाया, तो साथ ही कई और भी जातीय है जो छली जा रही है। हम उनको भी संगठित करेंगे। अब अपमान नहीं सहेंगे। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ नहीं रहना, हम वैश्य हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़न अफसरशाही से लेकर दल और राजनीतिक पार्टी के लोग करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। हम वैश्य हैं, हम अपने लिए लड़ेंगे। वही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता का कहना है कि 2027 में विधानसभा प्रदेश की 403 सीटों पर अखिल भारतीय हमारा समाज हो पार्टी जाएगी, तब चुनाव इसके आगे लड़ेगी दूसरे और जिले में सरकार बढ़ेंगे, बनाएगी पार्टी। ताकि जितने लोग हमारे साथ ज़्यादा होंगे, जब हमारे साथ शहर के 250-400-500 लोग होंगे, तब हम दूसरे की अगर शहर में एंट्री करेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे पास लोग हैं। संगठन जो है वो गैर राजनीतिक आज की डेट पे हमारे लोग साथ में खड़े हैं। बात ये है कि हम 5,000 को नहीं भूलना है भाई। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग 5,000 मतलब हम अगर जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी ताकत हमारे पास है। हम इनको डिवाइड कर देंगे वार्ड। अगर हमने सोचा इकट्ठे कर लेंगे तो कुछ पहले सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन चिन्हित करेंगे। शुरुआत भी कानपुर से करेंगे। हम वो ये करेंगे, पहले कानपुर की पूरी। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें और आज परिचर्चा हो रही है, क्या उद्देश्य है उसका, क्या आप लोगों ने योजना बनाई? देखिए, उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज के सैकड़ों संगठन हैं, जो कि सिर्फ संगठन है, गैर राजनीतिक। हमारे वरिष्ठ लोगों ने मिलकर, कई लोगों ने आज से 2 साल पहले एक प्रयास किया कि हम एक पार्टी का गठन करते हैं, जिसका नाम हम सब ने मिलकर अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी रखा। उस पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम वैश्य शैलेंद्र गुप्ता है। आप वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी। और हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है वो वैश्यों, सिर्फ और सिर्फ वैश्यों के उत्थान के लिए। क्या मतलब आज जो परिचर्चा हुई, आज की जो बातों को लेकर हो रही है? आज की जो परिचर्चा है, तो पार्टी की संगठन की रचना के लिए हो रही थी कि हमारी संगठन रचना कैसे हो। दूसरा, जो कौशाम्बी से मौजूदा सांसद, वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी, कल एक अभद्र टिप्पणी की हमारे समाज के लिए कि बनिया बहुत लतखोर होता है, ये जहाँ जाते हैं वहाँ लात खाते हैं। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि लोगों ने एडिट करके डाल दिया है। अगर एडिट करके डाला है तो आपको सार्वजनिक मंच पर आके और माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी बात साफ शब्दों में रखनी चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य पे हम सारे लोग बैठे हुए थे कि अब हमारा समाज, अगर हमारे समाज की इस तरह अवहेलना की जाएगी, अपमानित किया जाएगा, तो आखिर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। और हमारे समाज के कई संगठन ने कोई बोलने को तैयार नहीं था। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सुझाव रखा है सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने कि अगर विनोद सोनकर जी सार्वजनिक मंच पर आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के बैनर के तले हर जिले में उन पर FIR दर्ज करवाऊंगा।
उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाएगी, या तो बीजेपी उन पे कोई कार्यवाही करे या विनोद सोनकर जी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। क्या राजनीतिक भागीदारी भी की पहल हो रही है? हाँ, राजनीतिक, चूंकि राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक भागीदारी तय है। मौजूदा समय में हमारे 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक घोसी विधानसभा से, एक लखनऊ विधानसभा से। हमने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन वो किसी कारण से खारिज हो गया। उसके लिए चुनाव आयोग में जाएंगे, पता करेंगे किस कारण से खारिज हुआ। बाकी मेन हमारा जो फोकस है वो 2027 पे है। बार बार वैश्य समाज को छला जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो इसका क्या मतलब आप क्या पार्टी में चुनाव लड़ेगी या किस तरह से अपने समाज के लोगों को संगठित करेंगे, क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि वैश्य समाज के सैकड़ों संगठन बने हुए थे, अभी तक वैश्य समाज की कोई पार्टी नहीं थी। इसी का कारण है कि वैश्य समाज सिर्फ छला जा रहा था। हमें जिस पार्टी में जगह मिली, सिर्फ हमें उपयोग किया गया, हमसे नोट लिया गया, हमसे वोट लिया गया और बाद में चोट भी हम ही को दी गई। तो इसी के लिए हमारी पार्टी का गठन हुआ, अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी का। इसके नीचे वैश्यों के उत्थान के लिए पूरा काम करें, राजनीतिक भागीदारी होगी। हम प्रयास करेंगे 403 सीटों में से पूरे 403 पे 2027 में लड़ें, वैश्य समाज को एकजुट करें। वैश्य समाज के साथ साथ जो और भी छोटे कई जातियां हैं जो छली जा रही हैं, ऐसा नहीं सिर्फ वैश्य समाज ही छला जा रहा है, और भी दबे वंचित कुचले लोग हैं जो उनको संगठित करने का कार्य करेंगे वैश्य समाज के साथ में, ताकि हम अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी मांग सकें राजनीति में। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप वैश्य समाज? वैश्य समाज से यही कहूंगा कि आपको जहां सम्मान न मिले, आपको कदापि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम भामाशाह के वंशज हैं, अग्रसेन के वंशज हैं। हमें अपमान उतना बर्दाश्त करिए जितना हो सके। जो लोग झुकते नहीं वो टूट जाते हैं, और जो ज़्यादा झुकते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो अब झुकना, जब जितना जरूरी झुकना था उतने झुक लिया, अब कहीं नहीं झुकना है। हमें भी सीना तान के खड़े हो जाना है। अगर हमारे वैश्य समाज की कोई बात आती है, हमें कहीं अपमानित होने का कार्य कोई करता है, तो हम सीधी सीधी लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। हम अपने समाज के लोगों से संपर्क करेंगे, उनको जागृत करेंगे, और उनका जो कहीं पे स्थान नहीं दिया जाता, उपयोग सब जगह किया जाता है, तो उनको हम जागृत करके उनकी अस्तित्व को पहचानवाने की कोशिश करेंगे। तब उनको जो है अस्तित्व में ला के उनका भी मान सम्मान पूर्ण रूप से हो। जी, अब 13 तारीख को कोई कार्यक्रम करेंगे?